तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम बेसिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होता है बेसिक्स, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कैलकुलेशन, ठीक है जी। कैलकुलेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये 4 टॉपिक आते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये आपको आते ही और नहीं भी आते तो इनको थोड़ा सीखिए। लेकिन जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है इनमें हमें जो है वो चाहिए पावर बिल्डअप या पावर बूस्ट। मतलब ये कि हमारी कैलकुलेशन पावर को बूस्ट करनी है हमें, कैलकुलेशन पावर, ठीक है। जैसे 2 + 3 ये 5, तो 1 सेकंड में आंसर आया। 33 + 68 101, ठीक है। तो ये 4 से 5 सेकंड में, इतना आंसर हमें 4 से 5 सेकंड में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। कैलकुलेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पावर बूस्ट का मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड में आंसर हमें आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम 3 लेवल पे देखेंगे। पहला लेवल होगा जो 1 to 1 होगा, ठीक है। दूसरा लेवल जो है वो होगा 2 to 1 और तीसरा लेवल जो है वो होगा 2 to 2। इसके बाद इसका ही एक और पार्ट होगा, मतलब ये 2 डिजिट्स तक के होंगे। जैसे 22 × 23, इस वाले में हो जाएगा 12 × 9, इस वाले में हो जाएगा 8 × 7, ऐसे। इसके बाद हम एक 3 डिजिट का भी देखेंगे, जैसे 2 3 4 × 6 या 2 3 4 × 23 या फिर 2 3 4 × 2 3 4, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे। तो ये कुछ लेवल्स थे मल्टीप्लिकेशन के। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न जो है इसमें भी हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स को देखेंगे, बेसिक डिवीज़न को देखेंगे, बेसिक डिवीज़न सीखेंगे, जिसमें जो कि नॉर्मल है हमारा, जो हम नॉर्मली हमें आना चाहिए वो। इसका जो एडवांस जो है वो हमारे आगे के चैप्टर्स में दिए हुए हैं, तो हम उस चैप्टर के दौरान हम वहीं पे इसके एडवांस को करेंगे, जिसमें कि डिवीज़न जो मेथड है या डिविजिबिलिटी रूल वो हम सीखेंगे। कि जैसे 2 3 4 6 दिया है और इसको कह रहा है कि चेक करो कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम ये टर्म को बिना डिवाइड किए हुए हम वहाँ पे उस डिविजिबिलिटी रूल से निकाल सकते हैं। तो हम ये वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इसके आगे के जो टर्म्स हैं वो है बेसिक लेवल में। नेक्स्ट है टेबल। तो टेबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहला तो टेबल ही चाहिए, ठीक है। तो टेबल में जो है इसमें भी हमने 3 लेवल रखा है। पहला जो है वो है बेसिक में 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 या फिर 10 मान लीजिए, 1 से लेकर 10 तक आपको टेबल आनी चाहिए कंपलसरी, ठीक है। नहीं आता तो इसको सीखिए, याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए। दूसरा, बेसिक के बाद होगा इंटरमीडिएट में 11 से लेके 20 तक का टेबल, ठीक है। ये जो टेबल है 11 से 20 तक का, ये हमारा ये वाला डिविजिबिलिटी रूल जो है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन जो रूल है 2 to 1 वाला, इस वाले से ये कनेक्टेड है। जैसे 12 × 9, तो 12 9 जा 108, 14 × 5, 14 5 जा 70। तो अगर आपको टेबल ये 11 से 20 तक याद होंगे तो आप ये वाली लेवल को आराम से पार कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करने की बजाय टेबल को याद करना होगा, टेबल पढ़ना होगा, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है जी। थर्ड लेवल जो है इसका ही टेबल का वो होगा एडवांस में 20 से ऊपर के लेवल, 20 से लेके 100 तक के जो टेबल होंगे उनको हम सीखेंगे, ठीक है। और इनको सीखने के लिए जो टेक्निक है वो लगेगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। और ये जो टेबल है ये और कुछ नहीं, हमारा मल्टीप्लिकेशन का ही दूसरा रूप है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा थर्ड लेवल होगा वो होगा स्क्वायर का। वो स्क्वायर का होगा। स्क्वायर में इसमें हम 1 से लेके आपको 10 तक बेसिक है, 11 से लेके 20 तक थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो जाएगा, और 20 से जो ऊपर होंगे
वो आपके एडवांस वाले हो जाएंगे, और आप 100 तक आराम से कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 100 तक ही नहीं, 100 से ऊपर के भी जो स्क्वायर होंगे उनको भी आप निकाल सकते हैं आराम से। तो हम इन सभी के बेसिक्स को सीखेंगे कि इनको बेसिक तरीके से कैसे निकाला जाए। ठीक है, 1 से जो 10 है वो आपको 1 से 10 तक के टेबल में मिल जाएगा, जैसे 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64। ठीक है जी। 11 से 20 वाले जो हैं उनके लिए आप ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट वाले हैं, इनको फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे 12 इंटू 12 114, सॉरी 1144। ठीक है, इसके बाद 13 इंटू 13 या फिर 14 इंटू 14 ऐसे। ठीक है जी। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल पे सीखेंगे स्क्वायर के बाद क्यूब। ठीक है, अगले पेज पे आ जाते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट क्यूब। ठीक है जी। क्यूब में कंपलसरी आपको 1 से लेके 20 तक तो याद हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी का जो है 20 से ऊपर, क्योंकि क्यूब में जो है वो काफ़ी पहले ही 3 या फिर 4 डिजिट में आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको 20 तक याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से मैक्स टू मैक्स 30 तक तो कर लीजिए। और बाकी अगर इससे आगे हमें ज़रूरत पड़ी तो वो हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद मिसलेनियस टर्म्स हो जाते हैं कुछ, जैसे कोई कैलकुलेशन की टेक्निक, क्या कहते हैं, कैलकुलेशन के बेसिक्स हैं कुछ अलग से, या फिर कोई अलग जो इनसे रिलेटेड है इनमें नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी चैप्टर में कोई अलग हम चैप्टर कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो बेसिक्स हैं उसको हम वहीं पर कवर कर लेंगे, और भी अलग जो भी ज़रूरत पड़े हमें उसके अनुसार। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर, क्लास जो है, ये इंट्रो हो गया हमारा। अब हम क्लास शुरू करते हैं। पहला जो है तो टेबल्स हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम शुरू कर रहे हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन हम शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहला चाहिए टेबल। ठीक है जी। तो टेबल में हमें 1 से 10 तक टेबल आप पहले लिखिए। चलिए लिखिए, अभी लिखना है, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से टेबल लिखिए 1 से 10 तक। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप याद कीजिए पहले, उसके बाद लिखिए, लेकिन पहले लिखिए। ठीक है, इसके बाद चलिए लिख लिया। ठीक है, अब आगे सेकंड लेवल पे चलते हैं। चलिए फर्स्ट लेवल से थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, जैसे 7 इंटू 8, 9 इंटू 5, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8, 7 इंटू 9। ठीक है जी, और 7 इंटू 6। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल है, उसमें हम 11 से लेके 20 तक की टेबल देखेंगे। तो चलिए अब किस किस को याद है इसमें 11 से 20 तक? जिनको याद है वो जल्दी से फटाफट लिखिए 5 मिनट के अंदर में, पॉज कीजिए वीडियो को, और नहीं है जिनको वो याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि 20 तक तो याद डेफिनेटली हो ही जाए। ठीक है, चलिए तो अब आगे इसको मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। 2 डिजिट वाला 1 to 1 मल्टीप्लाई हो गया हमारा, अब 2 to 1 देखेंगे। ठीक है, तो अब 2 to 1 के लिए अब जैसे 14 इंटू 5, ये हमने डिजिट लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका टेबल, टेबल में क्या है, 14 5 जा 70, तो हमारा आंसर 70 आ गया। दूसरा तरीका जो है बेसिक मेथड मल्टीप्लिकेशन का, वो ये है कि हम ये जो 14 है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में कैसे, ये हो गया टेंस और ये हो गया वंस। ठीक है, अब इस टेंस वंस के साथ ये जो हमें मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। तो 10 इंटू 5 50, 4 इंटू 5 20। अब इन दोनों डिजिट्स को हमें प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 70। ठीक है जी, चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जांपल, 17 इंटू 6। अब इसको निकालने के लिए फिर से वही 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 10 टेंस वंस। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 6, ये 60 हो गया, इंटू 6 ये 42 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 102 हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
अब ये हो गया आपका 20 तक के लिए, ठीक है, 20 तक के टेबल के लिए। लेकिन 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 अगर आपको 100 तक का टेबल लिखना है तो भी यही टेक्निक काम आएगा, 2 to 1 मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, 2 to 1 मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे अब अगर हम देखें 23 के टेबल इंटू 5, ठीक है, तो अगर इसको करना है तो ये 10s को हम अलग किए 20, 1s को अलग किए 3, इंटू 5 और इंटू 5, ये 15 हो गया और ये हो गया 100, ठीक है। अब इसको हमने प्लस किया तो 115, 115। क्लियर? चलिए, तो आपका टास्क ये है कि आप 100 तक टेबल लिखेंगे, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप आराम से 100 तक टेबल लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2 to 1 2 to 2 मल्टीप्लिकेशन रूल पे, ठीक है जी। अब 2 to मल्टीप्लिकेशन रूल ये है कि इसमें अगर हम डिजिट लेते हैं 12 इंटू 12, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? दो तरीके हैं इसको करने के। एक जो नॉर्मली हम सीखते हैं कि इसको ऐसे ऐसे रखो, एक बार इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 4 2, फिर यहाँ क्रॉस और फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 1 4 4, ये आ गया। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, जो हमारा मेथड है वो ये है कि फिर से इसको 12 को 2 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए, 10s 1s, ठीक है। अब इस 10s के साथ 12 को इंटू कर दीजिए और इस 1s के साथ फिर 12 को इंटू कर दीजिए। अब ये हो गया 120 और ये हो गया 24, फिर प्लस कीजिए 144, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये 10 तक है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, टेबल में आपका 20 तक अगर है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। या फिर इंटरचेंज कर दीजिए। अगर आपको ऐसे दिया हो 12 इंटू 23, तो आगे आपको 23 का टेबल याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको 23 को ही डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, हमारा आंसर ए बी ही आएगा, ठीक है। ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 23 जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया, 20 10s और ये 3 1s, तो इसको इंटू करेंगे 12 से, तो 12 दूनी 24, 240, और यहाँ पे 12 इंटू करेंगे तो 36, प्लस कर दिया 2 7 6, ठीक है। यही आंसर आ गया। तो जो टेबल याद हो आपको, जैसे सिंपल लगे वैसे उसको सिंपल कीजिए। सिंपल बनाना हमारे हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं है। सामने वाला चाहे जैसे क्वेश्चन दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी क्वेश्चन को सिंपल कितना हम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है, ठीक है। चलिए, तो 2 to 2 मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। अब 3 वाला देखते हैं, ठीक है जी। 3 वाले में क्या है, 3 to 1। अब इसके लिए भी सेम 3 to 1 मल्टीप्लिकेशन रूल, 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा टेक्निक जो हमारा टेक्निक है वो ये है कि इसको फिर सब डिवाइड कीजिए, तो ये होगा 100 10s 1s, इंटू कीजिए 4 से, ठीक है। जो भी आंसर आया उसको फिर प्लस कीजिए। जैसे यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे हो गया 12। अब आंसर क्या आएगा 492, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 1 1 रूल, 3 1 रूल, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा 3 to 2 मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें क्या होगा कि इसमें भी ऐसी 1 2 3 इंटू 12। तो एक टेक्निक ये है, और हमारा टेक्निक जो कहता है वो फिर से इसको ऐसे डिवाइड कीजिए, 10s 100 10s 1s और फिर 12 से इंटू कीजिए। तो ये हो गया 1200, यहाँ पे आ जाएगा 240 और यहाँ पे हो जाएगा 36। अब इन सबको एक साथ प्लस कर दीजिए। प्लस करके कितना आ जाएगा 1476, ठीक है जी। ये हो गया हमारा आंसर, सो सिंपल। चलिए, तो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ तक हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अब आगे देखते हैं हम डिवीज़न का। तो डिवीज़न जो है, डिवीज़न में हम बिल्कुल बेसिक डिवीज़न सीखेंगे। जैसे 2 3 4 6, इसको डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड अगर हमें करना है तो 2 1 2, यहाँ 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 1 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 4,
2 सते 14, फिर ये 0, फिर ये 6, फिर यहाँ पे 2 तियाँ 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक टर्म जो हम शुरू से सीखते आए हैं। अगर हमें यही अगर हमारे तकनीक से करनी है तो हम ऐसे करेंगे, 2 3 4 6, इसको हम डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, ये जो एक यहाँ पे रह गया वो एक इसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के बजाय 14, तो फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 तियाँ 6। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आराम से एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जैसे 2 3 6 8, इसको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, ऐसे और भी कोई डिजिट लेके, बाकी हम जो इसका ये बिल्कुल बेसिक टर्म है डिवीज़न का, जो इससे एडवांस लेवल है वो हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर जिसको हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है जी, जो स्क्वायर जो होता है वो नंबर होता है, नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, जैसे x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक है वो है 1 से लेकर 10 तक का। 1 से लेकर 10 तक जो है वो 1 से लेकर 10 तक के टेबल में मिल जाएगा हमें। तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 9 इंटू 9 एंड 10 इंटू 10। चलिए ये आगे आप सॉल्व कीजिए, फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से सॉल्व करके बताइए। चलिए हो गया। नेक्स्ट इससे इंटरमीडिएट लेवल पे हम चलते हैं। ठीक है जी, ये वाले जो है ये कंपलसरी है, हमें याद होने चाहिए। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे जो है वो है 11, 11 इंटू 11, 12 इंटू 12, 13 इंटू 13, 14 इंटू 14, 15 इंटू 15। ठीक है, ऐसी 20 तक। ठीक है, चलिए कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाइए हमारा। जैसे 11 है तो 11 का कितना आएगा, 1 2 1 आएगा। कैसे, 11 इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 10 1, 11 से फिर इंटू कीजिए इसको, तो ये 110 हो गया। ये एक 11 से इंटू करेंगे 11 रहेगा, और इन दोनों को प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, चलिए ऐसी 12 का कीजिए, 12 का भी सेम ऐसी। 12 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 10 2, फिर यहाँ पे 12 को इंटू करेंगे 120, फिर इंटू करेंगे 12 से तो ये हो जाएगा 24, प्लस किया तो 144, 144। ठीक है, ऐसे ही 13 का 15 का 13 का 14 का 15 का 16 का। ठीक है, निकालिए फटाफट से। चलिए पॉज कीजिए वीडियो और जल्दी से कीजिए, 5 मिनट में फटाफट। चलिए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो एडवांस जो है स्क्वायर का वो ये है कि 20 के अबव जितने भी आएंगे, क्योंकि 20 के अबव जो है 20 से जो अबव जाएंगे हम, वो हमारे लिए एडवांस के लिए हो जाएगा। ठीक है, वो हमने एडवांस के लेवल में रखा है। 20 तक आप ये मानिए कि बेसिक है, बेसिक इतना तक याद हो जाना चाहिए आपको आराम से। इसके बाद जो है 20 से ऊपर वो हम 20 से लेके 100 तक का निकालेंगे। सेम वही मल्टीप्लिकेशन रूल है, वैसे ही निकालना है। जैसे 22 इंटू 22, और ये जो 22 को है ये हमने एडवांस लेवल में, मतलब 20 से ऊपर को एडवांस लेवल में इसलिए रखा है क्योंकि ये वाला जो है ये 20 के टेबल से ऊपर के में आ जाता है। ठीक है जी, जैसे 22, 23, 25, 26। ठीक है, तो ये इन टेबल से आराम से निकल जाएगा। चलिए अब स्क्वायर निकालने के कुछ बेसिक से मेथड है,
जैसे आपको टेबल याद होने में दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ तक तो आराम से निकाल सकते हैं। इनके ऊपर जाएंगे एडवांस वाले, तो इनके लिए हमें इनके वाले टेबल चाहिए। तो अगर ये टेबल याद नहीं हो रही है तो उसके लिए जो है वो अलग बेसिक मेथड्स हैं, उनको हम फिर अभी सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो बेसिक मेथड है स्क्वायर निकालने का वो ये है कि जैसे 35 है, ठीक है। 35 को आप दो पार्ट में से डिवाइड कीजिए। इसके बाद 5 का जो स्क्वायर है उसको यहाँ लिखिए 25, 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद हमें करना ये है कि 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, और 15 में इंटू करेंगे 2 से, ठीक है, इक्वल्स टू 30। अब 30 को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के हम लिखेंगे, तो ये 3 और ये 0, ठीक है। यहाँ से हम एक डिजिट छोड़ के चलेंगे। अगर यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ से एक डिजिट छोड़ के चलेंगे, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के चलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये 9 और 3 12, 25, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1 2 3, ये 3 डिजिट का हो गया। चलिए फिलहाल पहले 2 डिजिट का ही करते हैं, 43, ठीक है। अब 43 को फिर ऐसे ही डिवाइड कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 है तो हम यहाँ पे आगे 0 भी लिखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट एक साथ कंसीडर करके चलेंगे। 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है जी। अब 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम 2 का इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 3 12, 12 दूना 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक डिजिट यहाँ से छोड़ के 4 2। अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 9, ये 4, ये 8 और ये 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी। अब हम 3 डिजिट पे चलते हैं। 3 डिजिट्स में क्या है, 1 2 3। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए फिर वही मेथड है सेम, इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के 2 तरीके हैं, आंसर हमारा दोनों से सही सेम आएगा, बस हमें अपने टेक्निक को बदलना है। जैसे हमें अगर जिसका, अब जैसे देखिए अभी आप समझ जाएंगे इससे करने से। अब हम एक ऐसे डिवाइड कर रहे हैं और एक कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये 12 है तो 12 का स्क्वायर आपको आता है, तो 12 का स्क्वायर 1 4 4, ठीक है। स्टार्टिंग में हम एक 0 ऐड ऑन कर देंगे, 4 डिजिट कंसीडर करके चलेंगे। एक डिजिट है तो 2 कंसीडर करेंगे, 2 डिजिट है तो 4 डिजिट कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9। अब 12 इंटू 3 इंटू 2, तो 12 36, 36 दूनी 72, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के 2 7, ठीक है जी। अब प्लस करेंगे तो 9 2 7 4 11, 1 5 1, तो हमारा आंसर आया 1 5 1 2 9, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम यहाँ देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे है 23 का स्क्वायर करना है। अब अगर आपको 23 का स्क्वायर आता है तो आप ऐसे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, और अगर दोनों नहीं आते हैं तो दोनों में से जो इजी लग रहा है आपको उसका स्क्वायर निकालिए फटाफट से और फिर ये उसको सॉल्व कीजिए। तो 23 का स्क्वायर होगा हमारे पास 0529, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर 1, स्टार्टिंग में हम 0 लगा लेंगे। इसके बाद 1 को इंटू करेंगे 23 से, फिर 23 को इंटू करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आएगा 46। तो एक डिजिट हमें यहाँ से अब 2 डिजिट है इधर में, तो हमें 2 डिजिट छोड़ के चलना है। तो 2 डिजिट छोड़ेंगे तो ये 29 छोड़ के 05 के नीचे लिखेंगे 4 6, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 4, सॉरी इधर से प्लस करेंगे ना, 9 2 9 4 11 6 5 11 1 5 और ये 1, तो 1 5 1 2 9, आंसर सेम आया। चलिए ठीक है। अब ऐसे ही डिजिट्स आप निकाल सकते हैं। पहले तो 2 डिजिट्स के लिए आपके लिए होमवर्क ये है कि आप 100 तक, यानी 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है जी।
स्क्वायर। इसके बाद 100 से ऊपर में 150 तक आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये जो मेथड बताया मैंने इससे। ठीक है जी, इस वाले से 99 तक निकलेगा, और इस वाले से 100 से लेके अबव वाले पे। ठीक है जी, यानी कि 999 तक आराम से इससे स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्यूब की तरफ। तो क्यूब में पहला जो है सबसे वो बेसिक का क्या है, 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब आने चाहिए। ठीक है, क्यूब 1 से 10 तक कैसे होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, जो हम पहले स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर में ही सेम डिजिट को एक बार और मल्टीप्लाई कर दें हम तो वो क्यूब बन जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया 1 के लिए। 2 का क्यूब कैसे, ऊपर 3 दिखाते हैं, जैसे ये एक्स है, एक्स के ऊपर ऐसे छोटा सा 3 लिख दिया तो ये हो गया क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8। कैसे, 2 इंटू 2, स्क्वायर हो रहा था 4 में ही 2 इंटू कर दिया हमने और, तो ये हो गया 8। ठीक है जी, ये क्यूब। 3 का क्यूब 9 नहीं 27। 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 7 8 9 10। चलिए फटाफट से निकालिए, पॉज कीजिए 5 मिनट वीडियो और 5 मिनट के अंदर में जल्दी से निकालिए। हो गया, ठीक है। चलिए अब बेसिक के बाद हम, ये हमारा हो गया बेसिक के बाद हम दूसरा देखेंगे इंटरमीडिएट, और हम क्यूब में इंटरमीडिएट तक ही करेंगे। मैक्स टू मैक्स हम 30 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो 10 से अबव यानी कि 11 से लेके 30 तक का जो है वो हमारा इंटरमीडिएट हो गया। और एडवांस के लिए हम थोड़ा सा बेसिक एक सीख लेंगे, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। अब जैसे 11 से 30 है, तो इनमें क्या होगा, जो डिजिट्स होंगे वो काफ़ी जल्दी 3-4 डिजिट्स में आने लग शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से हम वो मेथड देखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो मैं वो नंबर कोई लेते हैं 23। ठीक है, और इस वाले मेथड से, बेसिक मेथड से हम 30 तक ही नहीं बल्कि हम आराम से 99 तक निकाल सकते हैं। ठीक है जी, मैक्स टू मैक्स हम 100 तक देखेंगे, इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो 23 का हम देखेंगे तो कैसे होगा, सेम वही टेक्निक है। तो 23 का कैसे होगा, सेम वही मेथड है, बेसिक मेथड। 3 है, 3 का हमें क्यूब लेना है, तो क्यूब में हम 3 डिजिट कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, 0 2 7। अब ये 2 है, तो इस 2 का क्यूब हम करेंगे तो कितना आएगा, 8, तो 0 0 8। ठीक है जी, इसके बाद में हम यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर लेंगे, इंटू 3 करेंगे और फिर इंटू 3 करेंगे, क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं इसलिए हम इंटू 3 2 बार करेंगे। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 3 36। ठीक है जी, इसको लिखने का कैसे होगा, हम यहाँ से 2 डिजिट को छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे तो 6 और 3। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक और हम करेंगे। अब 3 को हम क्यूब करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ से एक डिजिट छोड़ेंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे 54। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 7, ये 6 और ये 11 1 12, तो हमारा आंसर हो गया 12 1 6 7। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए क्यूब निकालने के लिए। नोट क्या करना, आप ऐसा कीजिए 1 से लेके 99 तक इसी मेथड से निकालिए। ठीक है जी, ये होमवर्क हो गया क्यूब में। अब कुछ मिसलेनियस टर्म्स देख लेते हैं।
कुछ मिसलिनियस से मल्टीप्लिकेशंस, जैसे कि अगर 1 का स्क्वायर बोलता है तो ये 1 होता है, 11 का स्क्वायर बोलेगा तो 1 2 1 होगा, और अगर 111 का स्क्वायर बोलेगा तो 1 2 3 2 1। ठीक है, अगर 4 बार 1 है उसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4, ये 1 जितनी बार होगा उतनी बार हम जाएंगे 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ये हो गया हमारा आंसर। अगर 5 बार होता, अगर 1 1 1 1 1 5 बार होता, इसका स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एन टर्म्स तक। ठीक है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर कहता है कि 1 1 11 का स्क्वायर और इसको स्क्वायर करने के बाद इसका सम कितना आता है, तो वो होगा 11 का स्क्वायर है तो 11 में कितने डिजिट्स हैं, 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 111 का स्क्वायर इसका सम, तो 111 में कितने डिजिट्स, 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए 1 और ये 2 3, 3 और ये 3 6, 6 और ये 2 8, 8 और ये 1 9, 1 और ये 2 3 और ये 1 4। ठीक है जी, वैसे अगर 4 बार 1 का देखें हम तो 4 डिजिट है, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और ये 2 15, 15 और ये 16। ठीक है जी, ये थे हमारे बेसिक मेथड्स। तो अब ये जो कुछ मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स ट्रिक्स वगैरह जो होते हैं कि आपको 5 से अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, जैसे कि 14 5 जा या 14 5 जा या फिर 25 5 जा। ठीक है जी, तो अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए ट्रिक्स होते हैं, या फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक होता है। आपको इन सभी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी इन किसी भी ट्रिक्स की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बेसिक मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, इन मल्टीप्लिकेशन के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, सिखा दिया है, जिससे कि आप किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी से भी। किसी एक पे वो असरदार नहीं होता, सब पे असरदार होता है, तो किसी पे असरदार होता है, किसी पे नहीं करता है, किसी पे काम करता है, किसी पे नहीं करता। इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हमने बेसिक से सीख लिया, बिल्कुल बेसिक मल्टीप्लिकेशन सीख ली है, तो हमें इन ट्रिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये जो है आपको जो बेसिक क्लास है, ये बेसिक क्लास का एक लेक्चर है। आगे अब कल से हम जो है वो चैप्टर वाइज हम शुरू करेंगे। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर आपके जो लेवल है बिल्कुल बेसिक लेवल है आपका, या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, या फिर एडवांस लेवल पे हैं, तो आप उसके तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो बेसिक पे हैं तो आपको कम से कम 10 दिन तो देने ही देने हैं इसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इन सभी को। और अगर इंटरमीडिएट पे हैं तो आप आराम से 2 से 3 दिन या मैक्स टू मैक्स 5 दिन आप दे सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेसिक टर्म्स के। और अगर एडवांस लेवल पे हैं तो चलिए नेक्स्ट हम चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक बार तो रिवीजन हर चीज़ की करनी ही है। बेसिक जो भी मैंने चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की डाउट होता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए।